हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन राइट नाउ पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहेंगे आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स क्या रहेंगे आपके लिए। गाइस जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजोनेट हो सकते हैं। एंड गाइस मुझे एक वीडियो में किसी ने बोला, मैम मुझे पुराने एक्स नहीं चाहिए, मुझे नया पर्सन चाहिए। तो गाइस आप जैसे वो बोल रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट करना, मतलब अच्छी बात है ना, मैनिफेस्ट करो, जैसे इंसान चाहिए वैसे मैनिफेस्ट करो, वैसे ही मिलेगा। ये जनरल रीडिंग है गाइस। मतलब आप मत समझो कि सिर्फ आपके लिए है, आपके साथ एनर्जी मैच कर रहा है देन आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं कर रहा तो दूसरों के लिए है ना। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, राइट। मैं लाइव करती हूँ, वहाँ पे मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन ये तो जनरल रीडिंग है ना। तो और क्या बोलना था गाइस। एडीज टू पाइसिस मैंने लव प्रेडिक्शन इस हफ्ते के लिए मैंने डाल दी। जाके देखना है तो देख सकते हो प्लीज, ठीक है। या मुझे और कुछ बोलना था, हाँ या गाइस, ये इस रीडिंग पे अगर आप चाहते हो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चल रहा है वो आपको नहीं चाहिए, आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों के बीच में सिचुएशन में चेंजेस आए, तो इस रीडिंग को आप 555 करके क्लेम करना, ठीक है। जो लोग चाहते हो अपने एक्स वापस आए आपके साथ, आपका एक्स के साथ सब ठीक हो जाए, वो 555 लिख के क्लेम करना। और जो लोग चाहते हो कि नहीं आपको नया पर्सन चाहिए, आपको एक्स वापस नहीं चाहिए, तो 666 करके क्लेम करना, ठीक है। ओके हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले कार्ड्स आया है स्ट्रेंथ, उसके बाद है लवर्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्स, उसके बाद है 6 ऑफ सोर्स, उसके बाद है हैंडमैन, एंड उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 8, 6, 4, 2, 12, 5, 9, 2, 3 एंड 15। आपका या आपका पार्टनर का डीओवी में हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से रेजोनेट हो सकती है। 8, 6, 4, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है गाइस, फेब्रुअरी, अप्रैल, मई, दिसंबर, जून, मार्च एंड सितंबर, ठीक है। नेम इनिशियल हो सकता है आप लोगों का बी, सी, ए, डी, ई, एफ, एच, आई, एल, ओ, ठीक है। या मुझे यही दिख रहा है। अक्टूबर मंथ रिजनेट हो सकता है गाइस आप लोगों के साथ। किसी का नेम इनिशियल आर हो सकता है, किसी का नेम इनिशियल एन हो सकता है, ठीक है। ओके। जोडियक सारे के सारे आ गए गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्टिकन। चारों राशि, चारों जोडियक साइन आ गया गाइस। कलर्स येलो, वाइट, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, स्काई ब्लू, ब्राउन हो सकता है किसी के लिए, ब्लैक इंपॉर्टेंट है, गोल्डन, मुझे अभी तक के लिए यही लग रहा है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन हो सकता है गाइस। या मुझे यही लग रहा है अभी तक के लिए। वाइट, वाइट बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। सी ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट है, सी ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, रीडिंग को देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो स्ट्रेन कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को स्ट्रेन चाहिए आपके तरफ आने के लिए, ठीक है। उनको डर लग रहा है आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन ही ऐसे है, कुछ हुआ है, उन्होंने किया, आपने किया, जो भी हुआ गाइज, मतलब कोई, देखो सब कुछ, सब हर कोई जानबूझ के नहीं करता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं, हो जाते हैं, है ना।
तो जो हो गया तो हो गया, तो अब उनको कन्फ्रंट करने में डर लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देख पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में देख पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा, उन्होंने सोचा था कि वो जा रहे हैं तो वो तो मस्त रहेंगे, ठीक है, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब उनको जितना दुख आपको मिलना था वो आपको मिल चुका है जब वो गए। हो सकता है आपने बहुत रोया धोया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब उस दुख से आप उभर गए हो, अब अपने आप को संभाल लिए हो, एंड अभी इस इंसान को फर्क पड़ रहा है, उनको आपके तरफ आने के लिए बहुत अर्ज फील हो रहा है, एंड उनको समझ में आ रहा है उन्होंने क्या खो दिया, किस लेवल पे ब्लंडर कर दिया उन्होंने। एंड अभी ये सारी चीज़ें उनको तब समझ में आए जब वो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, हो सकता है उनको किसी ने बताया, कोई गुरु मेंटर से उनको सीख मिली कि मेडिटेशन करो, अपने लाइफ में सुधार लाओ, यूनिवर्स के साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करो, भगवान जी को जिनको मानते हो उनको थोड़ा सा प्रे करो, तब उनको हो सकता है वो मेडिटेशन करने लगे हैं, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने लगे, एंड तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया। एंड ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रहेगा इस राइट नाउ पे कि वो कैसे आए। वो थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ ला रहे हैं खुद में कि आना तो है लेकिन कैसे आए, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, एंड उनको पता है आप उनके सोलमेट हो सकते हो, उनको पता है आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो, उनको पता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसे मतलब जैसे हर लोगों का होता है ना कि मिल रहे बात करे, ऐसा नहीं है। वो इंटेंस फीलिंग उनको पहले से था, उनको पता था, ठीक है, पता था। आप लोग जेंडर अपने अपने तरफ से देख लेना गाइस। तो अभी उनको वो चीज़ पहले से पता था, लेकिन उस टाइम पे वो केयर फ्री थे ना। अभी उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती कर दिया, क्या चीज़ खराब कर दी, तो अभी वो चीज़ उनको बॉदर कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पे किसी किसी के लिए यहाँ पे आपके पर्सन के पास चॉइसेस थे, ठीक है। आप जब उनके साथ थे उनके पास चॉइस थे, ठीक है। एंड जब आपके साथ हो सकता है थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ, कुछ हुआ, एंड देन उन्होंने चॉइस को, दूसरे चॉइस को चुन लिया, एंड वो चीज़ उनके लिए इतना ज़्यादा बर्डन फील हो गया। अब उनको लग रहा है उन्होंने खुद अपने लिए गड्ढा उन्होंने खुद खोदा है, आपने कुछ नहीं किया। हो सकता है आपने नासमझी में कुछ बोल दिया, या फिर कुछ हो सकता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप में हम लोग कुछ गलत बोल देते, मतलब बचपनाहट में ज़्यादा ही कुछ कर देते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा मतलब क्या है, हो सकता है उन्होंने बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे पेशेंस नहीं रखना है, ऐसे टाइप का वो बचपनाहट में कुछ, ठीक है। ये उन्होंने दूसरे इंसान को प्रायोरिटी दी, दूसरे चॉइसेस उनके पास पहले से था। अगर नहीं था, अगर किसी के लिए नहीं था, तो उन्होंने तुरंत वहीं पे दूसरे रिलेशनशिप में या फिर किसी और को ढूंढा, एंड वहां पे जंप किया। पेशेंस नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक नहीं किया कुछ भी। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है गाइस, उनके आसपास के लोग, उन्होंने जिनसे बातचीत की, जिनसे डिस्कस की, उन्होंने उनको बताया होगा डेफिनेटली, नहीं नहीं तुम तो बेस्ट हो, तुम क्यों किसी के पैरों के नीचे पड़। एग्जैक्टली मैं जो बोल रही हूँ यही चीज़ उनको बोला गया, ये चैनलिंग मैसेज है, सबके लिए नहीं है, जिसके लिए होगा उनको समझ आ जाएगा। तुम किसी से कम हो क्या, तुम क्यों किसी के लिए ये करोगे, जिसको जाना है जाने दो, तुम अपना देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ वहाँ पे तब हुई, उन्होंने सोचा कि हाँ सही, तो मैं किसी से थोड़ी ना कम हूँ। वो चले गए, आपको बैक स्टेप किया। अब वो चीज़ लग रहा है कि उनके साथ बैक स्टेप हो गए, उन्होंने खुद ही किया, ठीक है। एंड अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांगली हो सकता है गाइस, जेमिनाई हो सकता है, लियो हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। एंड उनको है आपके साथ बैलेंस करना, रिलेशनशिप को बैलेंस करना। वो तो पहले तो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या समझा था, क्या सोचा था, एंड क्या हो गया, रिजल्ट तो कुछ और ही निकला। एंड बहुत अर्ज है उनको, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकता है, बहुत अर्ज है जल्दी जल्दी आने का, भाग के आने का उनको है। आपके साथ जो भी चीज़ें हुआ उसको सॉर्ट आउट करना है, उनको बातचीत करके सॉल्व करना है। मैंने जो बताया यहाँ पे वो चॉइसेस थे गाइस, ठीक है। एंड
किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी थे, किसी किसी के लिए थर्ड पर्सन ही थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अब बोल सकते हो, यहाँ पे मुझे जब मैंने कार्ड्स निकाला तो यहाँ पे कार्मिक आया, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोई कार्मिक आ गया। कर्मा है तो कर्मा बैलेंस होगा गाइज। इसीलिए बोला जाता है ना, सॉरी, कभी किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए बदला लेने के सोचो भी मत। जिसने जो किया उसको मिलेगा उसका फल, अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा, उसको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था उसके साथ भी ऐसा, फिर वहीं पे आप फंस जाते हो, वहीं पे आप खुद के लिए कर्मा क्रिएट करते हो। जो आपने नहीं किया वो फिर से आपके साथ फिर से होगा, वैसे ही इंसान आपके लाइफ में दोबारा आएगा। मत करो। कर कर्मा को सब पता है, भगवान जी को, ऊपर वाले को सब पता है किस कौन क्या कर रहा है। वहां पे ना चित्रगुप्त जी बैठे रहते हैं, सब लिखा झुका होता है, ऐसे ही नहीं होता है। वो जो देखते हो ना पूरा एकदम रॉकेट कर रहा है, उठता है एंड एकदम से डाउनफॉल होता है, क्यों होता है? कर्मा ही होता है ना। तुम जो कर रहे हो अपने लिए जन्म दे रहे हो, वो वापस तो आएगा। तो राइट नाउ पे उनको समझ आ रहा है आप उनके लिए थे सोलमेट, आप उनका हमदम थे, साथी थे, एंड अभी वो आपको चूज करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी है। देखो गाइस, थर्ड पार्टी मीन्स बहुत कुछ होता है। कभी पेशेंस का कमी होता है, घर का मेंबर्स हो जाते हैं, काम का प्रेशर, कभी मनीटरी प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ होता है थर्ड पार्टी में। ओवर थिंकिंग भी थर्ड पार्टी में आता है। लेकिन थर्ड पर्सन मीन पर्टिकुलर थर्ड पर्सन, यहाँ पे मुझे किसी के लिए थर्ड पर्सन लग रहा है, मतलब फैक्ट, और किसी के लिए मुझे थर्ड पार्टी दिख रहा है, ठीक है। आप देख लेना, आप लोगों को पता होगा, आप देख लेना किसके लिए कौन सा आ रहा है। एंड राइट नो पे वो पता है उनको, मैं वो बताया ना, उन्होंने पहले से ही उनको पता था कि आपके साथ जो इंटेंस फील होता है उनको किसी और के साथ नहीं होता है, आपके साथ उनका कुछ है, उनको पता था। वो अभी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनको पुराने दुख भूल के आगे जाना है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने पहले नहीं की, मैं ये लिख के दे सकती हूँ। उन्होंने पहले आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं की। उन्होंने पहले सबको प्रायोरिटी या दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी दिया उन्होंने तब, एंड तब आपको नहीं दिया। अब उनको लग रहा है उनसे गलती हो गया, आपको अभी प्रायोरिटी देना है उनको। एंड ये सब उनको तब समझ में आया जब वो मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन की, अपना यूनिवर्स के साथ जुड़े, कोई गुरु मेंटर से मिले, अपने साथ टाइम स्पेंड की। हो सकता है उनका ट्रैवल हो रहा, वो थोड़ा सा ना भीड़ भाड़ से अलग होकर अपने साथ रह रहे, तब जाके उनको ये सब समझ में आया, ठीक है। इस इंसान का है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसा कुछ है, मतलब होता है ना किसी किसी का बचपन में कुछ घाव, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटिंग हुड ट्रॉमा, घर से ही मिला है उनको, बाहर से मिला है वो तो अलग है, घर से भी मिला है, अटैचमेंट इशू, ठीक है। हो सकता है इनको घर हमेशा घर में वैसे ही माहौल दिखा, कोई किसी से प्यार नहीं करता, रहना है इसीलिए रह रहे हैं, ठीक है। वो इंसान क्या ही सीखेगा, घर से ही लोग सीखते हैं ना। तो बड़ा हुआ वही सोच के देख के बड़ा हुआ, एंड बाद में जब आप मिले, आप उनको इतना प्यार दिया, तब उनको लगा नहीं ये सब सच नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा होता है क्या। जो बच्चा देखा ही नहीं ऐसा कुछ, यस मैंने 333 देखा गाइस, तो उसको तो वैसे लगेगा ना ये सब झूठ है, सब नाटक है। एंड उनको लगा कि ये तो मैं फंस रहा हूँ, ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर वो चले गए। एंड अभी वो चीज़ समझ में आ रहा है उनको, नहीं ऐसा होता है सच में, कोई किसी को बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे भी प्यार कर सकता है, वो अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। एंड ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, उनको पुराने दुख भूल के। हो सकता है किसी किसी के लिए कोई एडिक्शन भी हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा स्मोक करना, ठीक है। पीपल प्लीजिंग भी एडिक्शन ही होता है, बार बार अनहेल्दी फूड खाना, कुछ गलत पैटर्न्स है लाइफ का, गलत लोगों के संग में रहना, ठीक है, ये सब भी होता है। एंड वो उनको पुराने चीज़ों से भूल के आगे बढ़ना है, लाइफ में जो भी चल रहा है इसको चेंज करना है, ठीक है। इमोशनल राइट नाउ पे वो अवेलेबल है ही नहीं, उनके पास लोग हैं तब भी उनका मन नहीं लग रहा है। एंड आपके साथ उनको आगे मेहनत करनी है, काम करना है आपको। वो देख पा रहे हैं आप बहुत बिजी हो गए हो राइट नाउ पे, आपका आप वो सोचे थे कि आप बैठ के रोने वाले हो उनके लिए, यस मैंने 444 देखा गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ आपने रोया, आपने दुख को मिला, आप रोए, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब रोना ख़त्म हो गया, अपने आप को संभाल लिया, अब आगे बढ़ गया।
एंड अब इस आदमी को, इस औरत को, मतलब आदमी मतलब इस लड़के को, इस लड़की को, जो भी है, ठीक है। मेरे मुंह से आदमी क्यों निकल गया गाइस? मेरे मुंह से आदमी कभी निकलता नहीं है, अजीब है। तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हुआ उसको ख़त्म करना है एंड न्यू, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना है। अब हम उनका फीलिंग्स देखते हैं गाइस, ठीक है। उनको आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उसको ख़त्म करना है, प्योरिटी लाना है। लव तो पहले था, उनको लग रहा है फिर से वो चीज़, आपके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करना है उनको। एंड उन्होंने जो किया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। आपको कुछ प्रोमिनेंट सा कुछ उनको वादा, कमिटमेंट देना है। शादी चाहिए तो शादी के लिए वादा करना है, उनको भी शादी करनी है। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट खत्म करना है। सिंगल हो तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ सकता है। गाइस मैं हर वीडियो पे सिंगल्स के लिए भी बोलती हूँ, है ना, हर वीडियो में सिर्फ एक्स के लिए नहीं बोलती हूँ। तो आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब जिनको चाहिए चाहिए। आप सिंगल हो तो आपके लिए भी मैं हर वीडियो में जोडियक साइन कौन कौन आ रहा है मैं तो बताती हूँ ना। सिंगल्स के लिए भी रीडिंग होती है, ये रीडिंग है ना। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत, एंड आप लोग अगर एक्स है तो फिर वो शर्मिंदगी है उन्होंने जो किया, ठीक है। बहुत शर्मिंदगी है उनको, लेकिन आपको प्रॉमिसिंग सा एनर्जी देना है उनको। एंड यस, मैंने जो बताया उनको कुछ कार्मिक है अभी उनके साथ, ठीक है। जिनके साथ वो अभी है। अगर थर्ड पार्टी है तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए घर के इंसान भी लग रहा है, ठीक है। किसी के लिए कोई बड़े हैं घर के, ठीक है। एंड कोलीग्स वगैरह, दोस्त वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मुझे एकदम घर का कोई इंसान लग रहा है। एंड थर्ड पर्सन है तो कार्मिक, पक्का कार्मिक है। कर्मा तो मिल ही रहा है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, जजमेंट भी आ गया, सारे के सारे कर्मा का कार्ड आ गया गाइस, पहले से ही कर्मा का कार्ड है। तो उनको है, आपको समझ में आ रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा आपके साथ, लेकिन जजमेंट आया, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आपके फेवर में टर्निंग पॉइंट लेगा। इसीलिए मैं पहले ही बोली कि अगर आप यही पर्सन को चाहते हो, आप चाहते हो आपके साथ एक्स के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो 555 लिख के इसको क्लेम करना। और आप अगर नहीं चाहते हो आपका एक्स वापस आए, आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो इस इंसान के साथ, नया पर्सन चाहते हो, तो 666 लिखना। 666 फॉर न्यू पर्सन एंड 555 फॉर एक्स पर्सन, ठीक है। ये जजमेंट कर दिखा, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है आपके फेवर में ही पासा पलटेगा, आपके फेवर में ही होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इंसान खुद ब खुद आएगा, ठीक है। एंड उनको कर्मा तो मिल रहा है गाइस, बहुत गंदा लेवल पे कर्मा मिल रहा है। एंड आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। उनके साथ आपका जो इंटेंस जो फीलिंग्स थी वो बहुत अच्छा है उनको। अभी भी याद है सारे बातें, आपके सारे बातें, हो सकता है बहुत पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर पा रहे हैं, हो सकता है खुद के प्रोफाइल से, या मुझे ज़्यादा मुझे लग रहा है फेक प्रोफाइल से कर रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पाओगे, नाम चेंज कर दिया। एंड उनको आपके साथ जाना है, हो सकता है ये इंसान घर से दूर रहते हैं, ठीक है, घर में आए हैं या फिर घर आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। एंड राइट नाउ पे आपके साथ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं, आपको देखकर कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप तो भूल गए उनको, ठीक है। आपके पास कैसे आए, उन्होंने खुद बिगाड़ा सब कुछ, ठीक है। एंड गाइज उनको बहुत जल्दी है कांटेक्ट करने के लिए। आप 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर अंदर कांटेक्ट आपका आ सकता है। उनको बहुत बहुत, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पेशेंस रखना, ठीक है। आप उनके लिए देखो विश फुलफिलमेंट हो, उनको आपसे शादी करना है, आप नहीं हो, कितना दुखी है देखो, ये अपना हीलिंग पे काम कर रहा है, हील्ड नहीं है ये देखो, रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। एंड कांटेक्ट वही मैं यही पे यहाँ पे भी बताया। एंड यहाँ पे मेजर अरकान आ गया ऑलरेडी। 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर अंदर कांटेक्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे भी मैंने बताया 2 वीक्स, यहाँ पे भी सेम 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स से एक बार पूछ लेते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओराकल जी क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को राइट नाउ पे, क्या करना चाहिए आपको। कीप ऑन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मैंने बताया ना, इस इंसान को पता था आप उसके सोलमेट हो, आप लोग शायद सोलमेट हो गाइस, बहुत लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो आपका सोलमेट भी वैसा ही होगा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अलग होते हैं, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, देखो गाइस
बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। दो दो कार्ड सोलमेट के आ गया, ऐसे ही नहीं आते हैं। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग योर टुगेदर। देखो गाइस, अगर आप, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको अगर सेम पर्सन चाहिए, एक्स चाहिए, 555 लिख के क्लेम करो, सोलमेट लिख के 555 सोलमेट लिख के क्लेम करो। एंड अगर आपको नया सोलमेट चाहिए, नया पर्सन चाहिए, 666 लिख के सोलमेट लिख के क्लेम करो। सोलमेट तो आपके लिए आ रहा है। रीडिंग पे दो दो कार्ड्स आना ऐसे ही नहीं। और एक मैं देखना चाहती हूँ क्या आता है। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आपको लेट गो करना है कंट्रोल इशू को। अलो दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। तो कंट्रोलिंग, हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपके लिए ये इंसान लिखा है तो इस इंसान के साथ ही होगा। आपके लिए ये इंसान लिखा नहीं है तो आप कितना भी रो धो कुछ भी करो, नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल करना छोड़ो, यूनिवर्स पे भरोसा करो। वो है वहाँ पे बैठे, उनको पता है किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनका। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। यू आर अडोरेबल। आप बहुत प्यारे हो, प्यारी हो। कर्मा, गाइस मैं बताया कितने सारे कर्मा का कार्ड है, उनको कर्मा मिल रहा है। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। वो और अपने आप को पीछे नहीं खींच सकते, रोक नहीं सकते। आई रिग्रेट माई बिहेवियर। उनको रिग्रेट है उनके बिहेवियर के लिए। इज इट ओवर। वो आपको पूछ रहे हैं क्या ये खत्म हो गया या फिर आप उसको चांस दोगे। सीइंग यू मेक्स माई डे। सीइंग यू मेक्स माई डे। वो जब भी आपको देखते हैं उनका दिन बन जाता है। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। वो खुद के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट राइट। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको ठीक करें, सही करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव। और गाइज मैं अपलोड कर दिया एडीज टू पाइसिस लव रीडिंग इस हफ्ते के लिए, जाके देख लेना, ठीक है। मैंने टाइम भी लगा दिया। थैंक यू सो मच गाइज। पॉजिटिव रहना और हैप्पी रहना। हर हर महादेव।